नमस्कार। आज के वीडियो का विषय है भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि रसगान। रसगान के पद संख्या 6 और 7 की हम व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व में भी हम पदों की व्याख्या कर चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कृष्ण भक्त कवि रसगान के पद की व्याख्या कर रहे हैं। छठा पद इस प्रकार है। खेलत फाग सुहाग भरी अनुरागी लालन को धरी के, भरत कुमकुम केसरी की पिचकारी न में रंग को भरी के, गेरत लाल गुलाल लली मनमोहन मौज मिटा करी के, जात चली रसखान अली मदमस्त मनो मन को हरि के। कठिन शब्द लालन शब्द आया श्री कृष्ण के लिए, प्रीतम के लिए। धरी के से तात्पर्य पकड़ना, गेरत गिराना फेंकना, लली है गोपी के लिए, नायिका के लिए यह शब्द आया है। तो प्रस्तुत पद रसगान की रचना सुजान रसगान से लिया गया है। श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि है और श्री कृष्ण के साथ गोपियां फाग का उत्सव किस तरह से मस्ती से भरकर वह खेलती है, तो उनकी मस्ती का, फाग के उत्सव का यहाँ मनमोहक वर्णन किया गया है। कवि रसगान कहते हैं, खेलत फाग सुहाग भरी अनुरागी लालन को धर के, कि गोपियां श्री कृष्ण को धरी के घेर कर, पकड़ कर, अनुराग से युक्त होकर, प्रेम भाव से भरकर, फाग से तात्पर्य होली रंग वह खेलती है और अपने आप को वह सौभाग्यशाली, सुहाग भरी सौभाग्य युक्त, सौभाग्यशालिनी अपने आप को वो मानती है। और भरत कुमकुम केसरी की पिचकारी ने में रंग को भर के, कि उनके इस फाग के, होली के रंग के इस पर्व पर जो पिचकारियों में रंग डाला जा रहा है, वह रंग किसका है? केसर का रंग उसमें है, कुमकुम का रंग उसमें घुल करके पिचकारी में भरा हुआ है, और वह कुमकुम केसर के भरे हुए रंग की पिचकारियां वह श्री कृष्ण के ऊपर फेंकती है, डालती है भर भर के, वह फाग का उत्सव खेलती है। गेरत लाल गुलाल लली मनमोहनी मौज मिटा करके, लली गोपियां, नायिका कि वे गोपियां श्री कृष्ण के ऊपर मस्ती में भरकर, मोह से युक्त होकर, खुश होकर, प्रसन्नता से युक्त होकर गुलाल श्री कृष्ण पर डालती है और अपनी मनचाही, अपनी फाग का यह उत्सव, होली का खेल खेलने की अपनी इच्छा को वह पूर्ण करती है। जात चली रसखान अली मदमस्त मनो मन के हरि के। कृष्ण भक्त कवि रसगान कहते हैं, उस समय गोपियां बड़ी मस्ती में मन से वह ये होली का, फाग का खेल खेलती है और इस खेल के दौरान वह श्री कृष्ण के मन का हरण करती हुई, अर्थात श्री कृष्ण को प्रेमासक्त करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है और स्वयं भी मदमस्त होकर श्री कृष्ण के मन को हर लेती है। तो कवि रसगान ने यहाँ जो हमारे देश में फाग का, होली का उत्सव परंपरागत रूप से जो खेला जाता है और गोपियों की कृष्ण के प्रति जो प्रेमा भक्ति है, उसका कवि के द्वारा बहुत ही मनोरम चित्रण किया गया है। यहाँ कवि के लालन शब्द श्री कृष्ण के लिए आया है और लली शब्द जो प्रेम से ओतप्रोत गोपियां हैं, नायिकाएं हैं, उन रमणियों के लिए इस शब्द को यहाँ प्रयोग किया गया है, व्यंजित होता है। अलंकारों में अनुप्रास, यमक
उत्प्रेक्षा, इन अलंकारों का कवि के द्वारा प्रयोग किया गया है और सवैया नामक छंद का प्रयोग इस पद में हुआ है। अगला पद इस प्रकार है। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस्दोष रे संग साथ लगिए, सोतिन तापन क्यों सहिए। जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खाने सदा हमको दहिए। मिली आओ सखी सब भाग चले, अब तो व्रज में बांसुरी रहिए। कठिन शब्द है। बस में अधीन होना, निशि रात्रि, दोष दिन, तापन पीड़ा संताप, दहिए चलाना इत्यादि। तो इस अवतरण में रसकान गोपियों कृष्ण की मुरली को वो अपना सोत मानती हुई कहती है कि यह मुरली तो हमारी सोत है। कि जब कृष्ण पूर्णतया बांसुरी के में वश में हो जाते हैं, तल्लीन होकर बांसुरी बजाते हैं, तो वो गोपियों की तरफ ध्यान भी नहीं देते। उनके तल्लीनता बांसुरी को बजाने में ही रहती है, इसलिए कि वो अधिक समय बांसुरी के साथ कि बांसुरी बजाने में अपना समय व्यतीत करते हैं। गोपियों की साथ क्रीड़ाएं इत्यादि नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें वह सोत के तुल्य लगती है कि इसने तो श्री कृष्ण को, बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर रखा है और वो बांसुरी के वशीभूत हुए दिन भर बांसुरी बजाते रहते हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। गोपी आपस में कहती है कि अब तो प्रीतम कृष्ण पूरी तरह से इस बांसुरी के वश में हो गए हैं। इस कारण अब हमें कौन देखता है, कौन हमको चाहता है। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कि ये सखी अब हमें कौन चाहता है, अर्थात कृष्ण तो पूरी तरह से बांसुरी के वश में हो गए हैं, हमारी तरफ देखते भी नहीं है। निष्दोष रहे संग साथ लगी है, सोती न तापन क्यों सही है। कि यह बांसुरी तो रात दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह सोतिन कि ये सोत का दुख, तापन दुख हम कैसे सहन कर सकती है। कि जिस प्रकार से किसी स्त्री के पति की अन्य कोई प्रेमिका हो, तो जो वास्तविक विवाहिता पत्नी है उस सोत के दुख को सहन नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो गोपियां भी चाहती है कि श्री कृष्ण पर हक केवल उन्हीं का हो और वो पूरा में उन्हें ही दे। लेकिन कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी में ही लीन हो जाते हैं और गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो गोपियों को लगता है ये बांसुरी तो हमारी सोत है और इस सोत के संताप को, दुख को सहना हमारे लिए दुष्कर है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खाने सदा हमको दहिए। कि हमें इस बात का दुख है कि इस बांसुरी ने श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है। ये सबसे ज्यादा पीड़ा का विषय हमारे लिए है। मिली आओ सखी अब भाग चले, अब तो व्रज में बांसुरी रहिए। गोपियां कहती है कि अब तो हम सब एकत्र होकर के इस व्रज भूमि को छोड़कर अन्य स्थल पर हम चले जाएं तो कहीं ज्यादा अच्छा है। इस व्रज प्रदेश को छोड़ दे, दूसरी जगह चली जाए, क्योंकि यहाँ तो हमारी ये जो सोत है, मुरली बांसुरी, यही रहेगी। हमें इस व्रज को छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये सोत का संताप सहन नहीं हो सकता, असह्य है। तो उन्हें गोपियों को मुरली के प्रति यहाँ सोतिया डाहा कवि के द्वारा व्यक्त किया गया है। सूरदास ने भी मुरली के बारे में ऐसा ही वर्णन किया। मुरली शामय मूड चढ़ाई। कि ये जो आपका राग का जो प्रेम है, संगीत का, वाद्य यंत्र को बजाने का, तो इसमें जब व्यक्ति तल्लीन हो जाता है
तो पूरी तरह से उसी में डूब जाता है। उसे अन्यत्र आसपास में क्या हो रहा है, गतिविधि हो रहा है, कुछ भी उसे ध्यान नहीं रहता। तो श्री कृष्ण की बांसुरी बजाने की तल्लीनता भी ऐसी है कि वो गोपियों को समय नहीं दे पाते। तो उन गोपियों को ये बांसुरी ऐसी लगती है जैसे कि ये कोई हमारी सोत हो। अलंकारों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और सवैया नामक छंद की गति युति भी उचित जान पड़ती है। धन्यवाद।